बहुत जगह शिफ्ट होने के बाद मैक्स और उसकी माँ वापस उसी घर में आ जाते हैं जहां वह बचपन में रहता था। सामान खोलते समय मैक्स को अपने पापा जिम की एक फोटो मिलती है जिनका देहांत हो चुका है। लेकिन जैसे ही वह फोटो को छूता है कुछ अजीब होता है। टीवी गलिच करने लगता है। मैक्स कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है शायद उसे गलत लग रहा है। वह अपना चेहरा धोकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक पुरानी लैब दिखती है जिसे एनटेक कहा जाता है। यही उसके पापा काम करते थे। मैक्स उसे देख ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ का टेक्स्ट आता है। लेकिन जैसे ही वह अपना फोन उठाता है उसके हाथ फोन को पूरी तरह शट डाउन कर देते हैं। घबराया हुआ मैक्स अपनी साइकिल पर स्कूल की ओर जाता है, लेकिन इतना डिस्टर्ब होता है कि लगभग एक ट्रक से टकरा जाता है। होश आने पर वह एक लड़की सोफिया को देखता है, वही जो ट्रक चला रही थी, और पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। सब सही देखकर वह कहती है कि स्कूल के बाद उससे मिले, वह उसकी बाइक ठीक कर देगी। मैक्स फिर स्कूल चला जाता है। स्कूल में उसे अपने पापा के नाम की एक पट्टिका दिखती है जिसमें लिखा होता है कि वे एक हरिकेन में मरे थे। बाद में सोफिया मैक्स से मिलती है और उसे अपने घर ले जाकर बाइक रिपेयर कर देती है। मैक्स उसका शुक्रिया अदा करके घर लौट आता है, जहां वह अपनी माँ को डॉक्टर माइल्स के साथ देखता है। ये वही आदमी है जो अब एनटेक चलाता है और मैक्स के पापा के साथ काम करता था। मैक्स की माँ उनकी पहचान करवाती है और मैक्स को नहाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वह नहाकर बाहर आता है फिर वही अजीब ग्लिच वाली फीलिंग होने लगती है। उधर एनटेक लैब में कुछ और ही गड़बड़ चल रही होती है। एक छोटा सा एलियन लाइक ड्रोन उनकी एक टैंक में चमक उठता है और अजीब सी एनर्जी छोड़ने लगता है। घर पर मैक्स अपनी माँ के साथ डिनर करता है। उसकी माँ बताती है कि माइल्स उसके पापा की मौत वाले दिन वहाँ मौजूद था। यह सुनकर मैक्स बहुत स्ट्रेस में आ जाता है और उसकी पावर्स फिर एक्टिव हो जाती हैं। जब वह फ्यूज बॉक्स ठीक करने बेसमेंट जाता है तो घर की सारी बिजली कट जाती है। वहाँ उसे सर्वाइवल सप्लाईज, खाना, पानी और हरिकेन गाइड्स मिलते हैं। काफी कोशिश के बाद मैक्स बिजली वापस जोड़ लेता है और ऊपर आता है, जहाँ उसकी माँ और डॉक्टर माइल्स बहस कर रहे होते हैं। माइल्स जाते जाते मैक्स को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि अगर उसे जवाब चाहिए तो वह कॉल कर सकता है। बाद में मैक्स कंप्यूटर पर माइल्स के बारे में खोजता है और एनटेक लैब को नष्ट करने वाले टॉर्नेडो के बारे में खबरें देखता है। जैसे जैसे वह और पढ़ता है उसकी पावर्स फिर अनकंट्रोल्ड होने लगती हैं। उसके हाथ किसी लिक्विड एनर्जी की तरह चमकते हैं। घबराया हुआ मैक्स बाहर जाता है और अपनी पावर्स टेस्ट करता है। उसे पता चलता है कि वह एक चलती फिरती ह्यूमन बैटरी है, एनर्जी पैदा कर सकता है, लेकिन कंट्रोल न होने की वजह से चीजें फटने लगती हैं। इसके बाद मैक्स सोफिया के साथ एक रेस्टोरेंट में डेट पर जाता है, लेकिन वहीं उसकी पावर्स फिर एक्टिव हो जाती हैं। उसे चक्कर आने लगते हैं। कुछ देर सुनाई देना बंद हो जाता है। घबराकर वह बाथरूम में भागता है और अंधेरे में उसे पता चलता है कि उसका पूरा शरीर चमक रहा है। डर के मारे वह बिना कोई सफाई दिए रेस्टोरेंट से भाग जाता है। इसलिए मैक्स अपनी बाइक लेकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन वहाँ उसका शरीर आखिरकार जवाब दे देता है और वह एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट छोड़कर बेहोश हो जाता है। अचानक से उसके सामने कुछ अजीब सा दिखाई देता है और मैक्स बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह अपने बिस्तर पर होता है। उसके कपड़े पूरी तरह टॉर्न होते हैं, जिससे वह और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोचने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वह देखता है कि एक अजीब सा वाइट ड्रोन उसका पीछा कर रहा है। डर कर मैक्स अपने कमरे की तरफ भागता है और दरवाजा लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटा सा रोबोट फिर भी अंदर आ जाता है। घबराकर मैक्स खुद को बचाने के लिए एक बैट उठा लेता है। मैक्स की पैनिक को महसूस करके वो ड्रोन बोलता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। वह अपना नाम स्टील बताता है। मैक्स की मॉम कमरे में अचानक आ जाती है। मैक्स जल्दी से स्टील को लॉन्ड्री बास्केट में छुपा देता है। मॉम के जाने के बाद स्टील नोटिस करता है कि मैक्स के अंदर फिर एनर्जी बढ़ रही है, तो वह मैक्स के सीने से चिपककर एक्स्ट्रा पावर अब्सॉर्ब कर लेता है। मैक्स उसे बात करने के लिए जंगल में ले जाता है। तभी दो काले एसयूवीज वहां आकर रुकते हैं। हथियारबंद लोग बाहर निकलते हैं और स्टील को खोजने लगते हैं। मैक्स और स्टील अपनी जान बचाकर भागते हैं। भागते हुए अचानक कुछ अजीब होता है। मैक्स और स्टील के दिमाग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और मैक्स एक मेमोरी देखता है अपने पिता जिम की। इस मेमोरी में जिम पर अल्ट्रालिंक्स नाम के अजीब क्रीचर्स हमला कर रहे होते हैं। मैक्स समझ नहीं पाता कि उनकी मेमोरीज कनेक्ट कैसे हो रही हैं,
लेकिन वह सोचता है कि बाद में इस पर ध्यान देगा। स्कूल को सुरक्षित समझकर मैक्स स्टील